आज ठीक 20 साल बाद हम सीधी आए हैं। उन्होंने आप शादी बेस में आए थे, कटार लिए थे, कटार मार के अपनी आत्महत्या कर ली। ये बोले थे कि आज जहाँ हमारा खून गिरा है जी जी यहाँ गिरे थे, हाँ कटार मार के वापस जा रहे थे, हाँ तब यही समाधि जो बनी है वहीं गिरकर प्राणांत हुआ था। प्राण अच्छा सीधी बड़ी ख़राब जगह है, यहाँ पे कभी मत आना। 4 बजे सोया था, 6 बजे उठा दिया है। मैं तो सोया ही नहीं भाई। ये तो सोया ही नहीं है, मत आने यहाँ। हेलो तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता होगा आप कब झकास होंगे। और इस वक्त मैं अभी सीधी में और सीधी से हम जा रहे हैं रीवा के लिए। और आज बहुत ही स्पेशल जगह जा रहा हूँ, शायद ही आप लोगों ने उस जगह का नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ पर जाने के बाद ही फिर मैं आपको बताऊँगा उस जगह के बारे में। और 10 दिन तक मैं बहुत ही अजीज़ मित्रों के साथ था और दूर दूर से लोग आए थे, कहीं कहीं जो राज्यों से। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के हैं भाई साहब। तो ये तो दोनों भाई साहब, ये सत्यम भाई है और ये हर्षित है। तो हर्षित अभी तो गाइस अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी सत्यम भाई और हम अभी मतलब वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। और हमारी बस वहाँ पर खड़ी हुई है, बस पीछे गिर मत जाइए यार। चलते चलते दिखाओ, इतना खूबसूरत नज़ारा है यार। ये माहौल बहुत ही कम मिलता है देखने को, क्योंकि आप अगर गांव में जाओ तो ही। ये देखिए कम चल रहा है। गाइस मैं शायद पहली बार है ब्लॉग पे हूँ और किसी वीडियो पे भी पहली बार हूँ। छोटा सा मोबाइल यूज़ करता हूँ, कैमरा वैमरा है नहीं। तो हम लोग हैं अभी सीधी में, मध्य प्रदेश का खूबसूरत सा शहर सीधी। और ये कलाकारों का भंडार है। पूर्वी दक्षिणी भाग पे स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा इधर लगती है। पूरा लाइम स्टोन से भरा हुआ, खनिज संपदाओं से भरपूर शहर और बहुत सारी विभिन्न जनजातियों का सम्मिश्रण यहाँ देखने को मिलता है, अद्भुत एक लघु भारत के रूप में। तो हम एक छोटा सा इधर के लोकप्रिय और इष्ट देव भगवान बसामन मामा के ऊपर नाटक करने आए थे और उनकी ऐतिहासिक जीवन गाथा पर हम सभी मित्रों के उनके छोटे छोटे से पूजनीय पात्र हैं। किसी के दोस्त का पात्र है, कोई राजा के रोल निभा रहा, किसी कोई माँ का है, कोई पत्नी का है। तो हमारा सौभाग्य था कि हम यहाँ तक आए और कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज इसका फाइनल टच है हम लोगों का रीवा के कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में, जहां मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जी उपस्थित रहेंगे, साथ में स्थानीय सांसद, विधायक, विभिन्न साहित्यकार, कवि। और आप देख सकते हैं ये सीधी का नज़ारा एकदम नेचुरल व्यू पूरा। पैदाइश हमारी यहीं की है, सीधी में ही। हम करीबन 20 साल पहले 2001 में यहीं पैदा हुए। उसके अगले दिन ही परिवार में कुछ पारिवारिक कारणों के कारण हमें सीधी छोड़ के जाना पड़ा। उसके बाद पैदा होने के बाद आज दूसरी बार, और एक तरीके से डेस्टिनी कहिए कि जो चीज़ मुझे जीवन में आगे करनी है, एक्टिंग और थिएटर, उसी चीज़ के लिए मैं वापस सीधी आया हूँ अपनी जन्मभूमि। तो यही है कि मैं सीधी का कैसे हुआ, मैं सीधी का ही हूँ। और ये रहे हमारे राजा साहब। अरे तो गाइस बस रेडी हो चुके हैं और बस पे हम सभी बैठ चुके हैं। और ये राव जी, तो गाइस ये शिवानी है। शिवानी क्या सरनेम क्या पूरा? माचले नहीं, वो नहीं, माचवे। अच्छा, तो गाइस ये शिवानी माचवे बहुत अच्छी दोस्त है, बहन सरीकी। और अभी हम जा रहे हैं रीवा तक। और ये हमारे दीक्षित साहब, पूरा नाम सौरभ दीक्षित है ना। तो अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं। ए गोलू मोलू इधर आओ जी। तो एक गोलू मोलू ये दोस्त है बहुत अच्छे। तो ये गोलू मोलू महाराष्ट्र की रहने वाली है। ठीक है, महाराष्ट्र में जलगांव से पवन क्या नाम, इंद्रेकर। हाँ, पवन इंद्रेकर से मतलब पहचान है थोड़ी। तो और उसके थ्रू आए तुम? नहीं वैसे तो मतलब हाँ, पर नहीं। पहले भी आए हो तुम? हाँ पहले भी आए हो। तो गाइज अभी हम बसावन मामा गांव भी जाएंगे। ठीक है,
इनको भी ले लो, ले लो आ इनको जाओ भी ले लो। आ जाओ यार। नहीं ले नहीं ठीक है हाँ चलो। ये सागर इधर आओ। तो गाइस ये है महाराष्ट्र का भाऊ सागर, और ये भी वर्कशॉप के दौरान ही मुलाकात हुई है सीधी में। तो सागर एक्टर बहुत अच्छा है, गाता बहुत अच्छा है, बजा भी बहुत अच्छा लेता है। गुड मॉर्निंग। और पीयूष कहाँ का रहने वाला है पीयूष? मैं बैतूल मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। हाँ, और क्या करता है? मैं थिएटर एक्टर हूँ और आप ये कैसे कह सकते हैं कि लोगों तक लोगों की ही बात पहुँचाते हैं, उनका मनोरंजन। अरे तुम्हारा बैग तो करते आ जाएगा आराम। ये इधर जगह बना लो। तो बहुत ही सज्जनशील व्यक्ति दिख रहा होगा आप लोगों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। और सर्वेश, ये सर्वेश जो अभी आपको बैग देखा है, ये बहुत अच्छा राइटर है और इसकी एक किताब का विमोचन भी हुआ और एक और किताब भी आने वाली इसकी वाइट शर्ट में जो है, तो उससे भी बात करेंगे। तो नमस्कार गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ बसावन मामा के गांव और इसका नाम बसावन मामा देखिए, ठीक है। और अभी हम अंदर चल रहे हैं प्रॉपर। ये पूरी जितनी भी फौज दिख रही है आपकी, ये हमारे सभी साथ हैं और भी काफ़ी पीछे आ रहे हैं अभी। और ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है इनका बसावन मामा नाटक में। तो अभी हम देखते हैं यहाँ की स्टोरी, किसी से पूछेंगे भी सी स्टोरी और फिर हम भी कुछ स्टोरी बताएंगे। एक पत्थर शिलालेख पे लिखी गई है कहानी, अच्छा, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अच्छा, तो देखते हैं ये क्या मिल पाता है। तुम्हें कैसे पता? ये मैंने रिसर्च किया? जी नेट पर देखा। अच्छा, यूट्यूब पे कुछ मिले थे जानकारियाँ, कुछ फोटोज़ देखी थी, ठीक है। इसके आधार पर ये बता पा रहा हूँ। और गाइज़ मैं एक और बताना चाहता हूँ कि ये मेरे गुरु रोशनी मिश्रा जी जो नाटक के डायरेक्टर भी हैं और लेखक भी हैं, ऑलमोस्ट सभी। ये हमें लेके आए बस हनुमा गाँव और पूरी हम रिक्शा जा देखेंगे। तो देखिए, और यहाँ पर प्रसादों की दुकान भी लगी हुई है। ये जो पीपल के पेड़ की ही पूरी स्टोरी है। इसे वासुदेव नाम दिया गया, इसमें वासुदेव जी बसते हैं। तो गाइस काफ़ी लोग, बहुत सारे हमारे साथ दोस्त वगैरह हैं, ठीक है। ये गौरव भाई पहले नहीं आए थे ना तुम ब्लॉग के अंदर? हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम है। गौरव भाई भोपाल के रहना, भोपाल के रहना। हाँ, भोपाल के रहना। गौरव भाई कैसा लग रहा तुमको यहाँ आके? बहुत ही अच्छा, और आपकी कंपनी में तो और भी ज़्यादा अच्छा। इस प्लेस की अपनी कुछ नेचुरल वाइब्स हैं, काफ़ी कुछ फेथ जुड़े हुए हैं। तो अभी तक सिर्फ कहानी सुनी थी, अब सामने से उसको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा तो बहुत ही अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे देखिए, बाहर से ही शुरू होती है प्रसादों की दुकानें, और जो भी मंदिर, जहाँ भी मंदिर होते हैं वहाँ खेल खिलौने की दुकान तो ज़रूर होती है। हाँ, ठीक है। तो हम मंदिर आ चुके हैं गाइस। तो गाइस ये हम बसावन मामा मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ बसावन मामा मंदिर, और यहाँ पर तमस नदी भी बह रही है और उसमें ही, जहाँ पर बसावन मामा ने कहा था कि मैं अपने गुस्से को तमसा नदी में ठंडा करूँ, ठंडवाऊँ। तो हम आ चुके हैं बसावन मामा मंदिर। तो गाइस हम आ चुके हैं बसावन मामा, ठीक है। और ये रही बसावन मामा की मूर्ति, पानी की शिलालेख बसावन मामा की मूर्ति ये रही। सुदेव का कहना था कि पेड़ में पानी डालें ना कि मूर्ति में। हाँ, पेड़ में पानी डालें ना कि मूर्ति में, सही कहा। ये पीपल का पेड़ है गाइस, जिसकी स्टोरी अभी हम किसी से और सुनेंगे, यहाँ के जो लोकल रहते हैं लोग उनसे, ठीक है। देखिए, नीचे खड़े हो जाइए। पंडित जी ये क्या है? ये क्या है? ये है, हाँ, इसे क्या बोलते हैं? ये समाधि। अच्छा, ये समाधि है। तो गाइज़ ये समाधि है बसावन मामा की। और
तो गाइस ये बसवान मामा की समाधि है, ठीक है, और ये मूर्ति बनी हुई है बसवान मामा की, और ये पीपल का पेड़, और गाइस इस पीपल के पेड़ पे काफ़ी लोग नारियल वगैरह बांधते हैं अपनी मुराद पूरी करवाने के लिए, और ऐसा कहा जाता है कि नारियल बांध दे तो मुराद ज़रूर पूरी होती है, ठीक है। और मतलब बसामन मामा प्रकृति प्रेमी थे बहुत। और ये तमसा नदी गाइस, देखिए सब तमसा नदी में जा रहे हैं, और ये सर्वेश बहुत अच्छे लेखक, ये सर्वेश भाई बहुत अच्छे लेखक है, इनकी किताब अभी रिलीज़ हो चुकी है, और किताब का नाम क्या है? इतनी सी खुशी। और अभी 1 दिसंबर में किताब रिलीज़ होनी है अखाड़ा के ऊपर, जीवन एक अखाड़ा। बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत अच्छा बोलते भी और बहुत अच्छा लिखते भी है। तो आओ चलते और भी लोगों से मिलते हैं। हाँ, 20 रुपये का नारियल है, ओके ठीक है। अभी नहीं, अभी तो तमसा नदी में चलते हैं। तो गाइस ये तमसा नदी है, और तो गाइस हम आ चुके हैं ये तमसा नदी में। तमसा नदी में छोटी छोटी मछलियाँ बहुत सारी है। ये देखिए गाइस, ये तमसा नदी है, जय हो मैया की। तमसा भी बोलते, तमसा भी बोलते। तो इसमें अपने गुस्से को ठंडा किया था बसावन मामा ने। और ये भाव महाराष्ट्र का भाव मछली, हाँ अरे मछली तो बस। ये देखिए गाइस, ये सभी हमारे साथ हैं। अमन जी कैसा लग रहा है? जय श्री राम, सभी को अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई साहब? बढ़िया। हेलो नमस्कार, कैसा लग रहा हो भैया? हमारे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आकर एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्हें प्रकृति को बचाने के लिए अपने प्राण भी दान दे दिए, और जिसने प्रकृति का विनाश करने का सोचा उसके प्राण भी ले लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमें आगे इसी सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो आज हम इस ऐतिहासिक जगह के दर्शन करने क्या कहना चाहते हैं आपकी, जो मतलब प्रकृति को नष्ट कर उसका जान ले लेंगे आप? जान काटेगा उसका जान ले लेंगे आप? जान नहीं ये लेंगे, कैसी लेकिन बातें कर रहे रोकेंगे हैं आप? जरूर। रोकिए, जान मत लीजिए, रोकिए उसको। भाव कुछ बोलना चाह रहा है। भाव और 1 मिनट हमारे बीच है शिक्षित दीक्षित। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रकृति ही हमारा सब कुछ है, जिसको बचाएं और जितना हो सके पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं रही तो हम भी नहीं है। ए भाव, इसको बचाया कैसे जा सकता है? आप इसको बचाया इस तरह की जा सकता है कि अगर कोई भी अच्छा ओकेजन है, स्वतंत्र दिवस है, तो उसी दिन कुछ पौधे लगाने, उसी दिन पौधे लगाने से बच जाए। हमारे देश में बहुत फेस्टिवल आते रहते हैं, हर दिन लगा सकते हैं। पकड़ो ना, लगा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं लगाया? आपने अभी तक क्यों नहीं लगाए? तो गाइस तमसा नदी में हम भी आ चुके हैं, और थोड़ा सा हाथ में तो धो ही लेते, नहा तो सकते नहीं क्योंकि मछलियाँ काफी और तैरते बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं नहा सकते भाई साहब? नहाइए। क्योंकि चड्डी नहीं लाया मेरे। अच्छा, चड्डी नहीं लाए हैं, कोई बात नहीं। आप मुंह धोते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी देखिए अलग कर रहे हैं, ये मुंह धो रहे हैं। ये देखिए, बोल रहे थे कि भूल गए। हम सब ने मिलकर जो एक नाटक बनाया है बसावन मामा, इसमें हम मैसेज दे रहे हैं कि पेड़ मत काटिए। और इस नाटक के लिए ही हमने उस दिन बहुत से पेड़ काटे हैं। और आज सुबह की बात है, एक सुनते नहीं, ये लॉजिक नहीं समझ रहा है कि डायरेक्टर हमारे क्या चाह रहे हैं। ओके, जो मैसेज हम लोगों को दे रहे हैं उसी मैसेज का उल्लंघन करते हुए डायरेक्टर साहब हमको डालूंगा ये है। हाँ डाल देना है। देखिए, सत्य छुपना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं छुपना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आपने किया था बिल्कुल गलत किया था। तो ये आर्टिफिशियल अगली बार पेड़ बनाइए आप। और पेड़ नहीं काटे अपन ने, पेड़ नहीं काटे, उनकी डाल। तो डाल क्यों तोड़ना भाई? पत्ते चाहिए थे हमें, डाल चाहिए थी। जीवन है डाल। तो एक बड़ा मैसेज दिखाने के लिए अभी तुम सुनो। हाँ बिल्कुल। डाल से पेड़ बनता है। जैसे एक चीज़ बताऊँ सागर, एक चीज़ देखो मैं बताता हूँ कि जैसे पेड़ जो पत्ते होते हैं ये जानवर खा सकते हैं, ठीक है, और इसकी छटाई होती है पेड़ों की, जानते हो ना। तो अगर इसके कारण शायद हमने पूरा पेड़ नहीं काटा, सिर्फ डाल काटी है, तो तुम्हारा विचार क्या बनता है? गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। ये बहुत कमीना मदर भगत है, और इसने अभी भी वीडियो बंद कर दिया था गाइस। और जैसा कि अभी बताता हूँ कि ये दिल्ली का रहने वाला, और ये बहुत अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है ना। बहुत पर गाली नहीं बकूंगा क्योंकि गाली अलाउ नहीं है हमारे ब्लॉग में, ठीक है। ये दोनों मैडम, ये गोलू और मोलू, नहीं गोलू मोलू,
हाँ? तो गाइस चलते हैं हम पंडा जी के पास और यहाँ की स्टोरी हम जानते हैं, ठीक है, कि इसकी स्टोरी क्या है और ऑब्जर्वेशन वगैरह तो ठीक है। ठीक है, इस सब दूर कथा वगैरह चल रही है अभी। और तो गाइज़ बसावनवा मंदिर तो मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर सीताराम त्रिपाठी जी के साथ मैं बैठा हूँ। यह पंडा है जो मंदिर में पूजा वगैरह करते रहते हैं। तो अब इनसे पूछते हैं हम कि बसावनवा की स्टोरी क्या है। तो पंडित जी बताइए बसावनवा की स्टोरी हमें। बसावन मामा सुकुल ब्राह्मण आहीं, गांव कुम्हरा के निवासी आहीं। यहाँ बसावन मामा जहाँ आज अपना स्थान लाए हैं, वहाँ पर पहले राजन के गढ़ी रही। यहाँ लोग हाथी पाले थे राजा। हाथी महाउत लेके गए थे, गांव में जाते थे, पीपल का पेड़ काटते थे। उनके घर में एक पीपल का पेड़ था, बासदेव जिसको बोलते हैं हम लोग। बासदेव भगवान की वो पूजा किया करते थे, है ना। बासदेव भगवान को जब वो काटने गए, यहाँ के महावत लोग, उन्होंने नहीं काटने दिया। समय संजोग बढ़ता गया। जब उनकी शादी में वो चले गए, 3 दिन की बारात थी, तो बसी के दिन ही लोग उनको मौका मिला और जाके वहाँ पीपल को काट लिया। तो पीपल के पेड़ को क्यों काटा था? हाथियों को खिलाने के लिए। हाथियों को खिलाने के लिए? हाथियों के जो महावत होते हैं, तो गांव जहाँ कहाँ पीपल के पेड़ पाते हैं, आज भी है, तो पीपल के वृक्ष की डराए पकड़ी काट के हाथी को खिलाते हैं जी। इसी देश में वो गए थे। एक बार गए तो उन्होंने काटने नहीं दिया। फिर जब उनको मौका मिला, जब वो घर में नहीं थे, तभी वो लोग जाके काट लिए। पहले भी वो आके बताए थे अपने राजा से कि वो गरीब एक ब्राह्मण है, वो पीपल नहीं काटने दिया। तो बोले थे कि जब कभी नहीं रहेगा घर में तो काट लेना। उनको मौका मिला और वो बसी के दिन जब वो शादी में चले गए तो जाके काट लिया। उनको स्वप्न हुआ रात में। तो वहाँ से अपने विदाई करवा के आए घर, देखे के बाद जो पेड़ कटा। यहाँ फरियाद करने आए, राजा फरियाद उनका नहीं सुने। इसके बाद उनका दाह संस्कार करा दिया गया। उसके बाद वो वही रूप में प्रकट होते हैं जो पहले था। एक शरीर उनका चिता में जल रहा है और दूसरा वहीं प्रकट हो जाता है। जब ये कहाँ यहाँ से जाता है पानी के लिए, जिसे आत्मा कहते हैं, पानी के लिए जब गया तो बुलाया कि भाई राजा को बुलाओ, हम आप फरियाद सुन लें। वो डरन के मारे बेचारा नहीं कही कि हम अभी वहाँ चिता जलत तवने से डरात हुई, तवने से ये कहा था। कई एक बार कहीं पे होगा नदी में बोर दें, बोरे के बाद बर्तन उल्टा भर के उल्टा मुड़े में रख दें। ऐसे जब जाए खुदो पूछी, जब वो ऐसा गा तो राजा पूछी तो बताए इसकी वहाँ के आदमी खड़े हैं जिनका जलायान है, 3 खड़े बुलावत है अपना। कहीं तो डराते हैं, नजर हुई पानी का नजर। पानी को जब बंद कर दी, दरवाज़ा बंद हो गया। जहाँ भोजन बना, भोजन जब राजा के सामने थाली आई, भोजन नष्ट हो गया। चावल, कीड़ा, दाल, खून, मांस के टुकड़ा सब नष्ट हो गया। पूरा रसोई नष्ट हो गई। राजा जाके अपने पलंग पर लेट गए, हुक्का पीने लगे। तभी वहाँ से वो चले हैं और जो मेन दरवाज़ा था गढ़ी का, उसके सामने गए। राजा को आवाज़ लगाई, राजा नहीं बोले, नहीं निकले। तब उन्होंने ललकारा उनको कि चलो अभी तक तो फरियाद करने आए थे हम, अब तुमसे युद्ध करने आए हैं, अपनी सेना लेके बाहर निकलो। जब तब भी नहीं निकले तो उन्होंने बाएं घोड़े का अंगूठा हाथी दरवाजे पर छुआ दिया। दरवाज़ा खुल गया। वो गए और राजा जिस बिस्तर में लेटे थे पलंग में, उसको उठा के पटक दिया। राजा वहीं समाप्त हो गया। कढ़ी वालों को आवाज़ लगाई, वो कोई नहीं निकला। तब वो पहले जब आए थे राजा के पास फरियाद करने, कटार मार के, तो खून का दीवारों में हाथा लगा दिए थे दरवाजे पे। ये खिड़की थी, पानी के लिए रास्ता थी नदी की। यहाँ भी दीवारों में लगाए गए थे और वहाँ भी लगाए थे। फिर बाहर खड़े होकर एक दृष्टि देखे हैं सिर्फ, ऐसे जिस मानी निगाह दौड़ावत। वो मेरे से ऐसे निहारी तो भूकंप टाइप का आवाज़। गढ़ी के एरिया में जो आदमी जानवर जो कुछ जैसा था, उसी समय भड़बड़ा के सब गिर गए, समाप्त हो गए। एक औरत कहीं मायके में थी, उसके पास एक 10-12 साल का बालक था। उसको मारने के लिए दूसरे दिन जाते हैं तो रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है। वो लड़का मामा कह दिया, उसी दिन से हो गई बसावन मामा। अच्छा, वो
राजे का नाम क्या था पूरा, राजा का? राजा का नाम तो हम लोग नहीं जानते हैं, राजा का नाम तो हम लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन उनकी जो वंशावली निकाली गई थी पहले उर्दू भाषा में थी। राजा भेद देव के नाम से जाने जाते थे। जो कुछ उनके गांव से कुम्हारा हाउस है रीवा में, वहाँ से मिली थी जानकारी कि राजा भेद देव थे कोई। वहाँ जो एक साइड में पत्थर है, यहाँ पे जिसको जल चढ़ाया जाता है, उसका इतिहास क्या है? कौन सा पत्थर? ये इधर है ना, ये शायद कोई देवी देवता है। हाँ, ये इनका कोई इतिहास नहीं है। ये गढ़ी के हैं सब, गढ़े पत्थर लगे थे। हाँ। गढ़ी गिर गई जब उनकी स्थापना हुई तो ले आके ऐसे लोग रख देते। राजा का महल यहीं पर ही था? राजा का रहाइश यहाँ थी। इधर है? हाँ। अच्छा। ये खिड़की रास्ता जो बनाते हैं ना, हाँ। नदी के पानी हाँ। मेन दरवाजा पूरब को था। अच्छा। दक्षिण को इसकी खिड़की थी। ओके। ये पूरब है, ये दक्षिण है। तमस नदी बह रही है, नमस नदी बह रही है। उसके बाद वो उसको छोड़ देते हैं, उसको बोले कि जाओ तुम कहीं, यहाँ तो सब वंशनाश सर्वनाश हो गया है, अब आप जाओ कहीं गंगा स्नान करके, जहाँ कहीं तुमको रुकने को मिले तो रुको, शायद है कि वंश तुम्हारा चल जाए। चला कि नहीं चला भगवान जाने। उनका कोई पता नहीं, आज तक उनको कोई नहीं बताया कि हम उस गढ़ी वाले परिवार में थे, हमको तो नहीं मालूम। फिर वो यहाँ से कुछ लोगों को बताए कि मैं जा रहा हूँ मैहर माता जी के पास, जब हमारी सेवा माता जी से पूरी हो जाएगी तब अपने स्थान में आऊँगा। मैहर गए, मैहर में जब उनकी माता जी प्रसन्न हुई तो उन्होंने कहा जाओ अपने स्थान में। बोले हमारे पास कोई है नहीं, यहाँ रिश्तेदार भाई परिवार तो कोई बचा नहीं, क्योंकि अकेले बाप के थे। अब बाबा उनके अकेले, पिताजी अकेले, वो भी अकेले समाप्त हो गए, कौन पुजाई करेगा। माता जी ने स्वयं अपने हाथ से उनके मंदिर के सामने, परम बाबा के नाम से चबूतरा जाना जाता है, वासुदेव का वृक्ष है मैहर में। हाँ। मैहर में पहली पुजाई उनकी वहाँ हुई। उसके बाद उनको भेजा गया माता जी के द्वारा, तो यहाँ आए हैं। अपन उनके रिश्तेदार बहन भी आई थी, उनके बहन भाई थे, तो बहन भी आई थी गहिलबार गाँव में। अच्छा। तो उनका परिवार आज भी है? वो तो हम ही लोग हैं। अच्छा। उसमें हम ही लोग हैं। ओके। उनके बहन वाली परिवार में हम लोग हैं। फिर वो बड़ी सपन वगैरह उनको जानकारी मिली, आए। खून बह रहा था, पहले सीढ़ी बनी थी पहले, तो टमसा नदी में चले गए थे पूरा खून? नहीं, वहीं जम गया था। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि पत्थर की सीढ़ियाँ थी, टाइल्स तो थी नहीं। हाँ। पहले ये तो अब लगाई गई। हाँ। केवल चट्टानों की सीढ़ी थी। हाँ। तो चट्टानों में कहीं ना कहीं गए, इधर से उधर कहीं डबोल टाइप का। हाँ। तो वहाँ उनका खून गिरा था, वहीं वासुदेव ये जमे, आज हैं वहीं जम गए वासुदेव। खून से उनके तैयार, पीपल का पेड़ जो। हाँ। तभी से इनकी पुजाई होने लगी, लोगों की आस्था बढ़ने लगी। बसावन मामा के नाम से जाना जाता है। चलिए, धन्यवाद पंडित जी। जय हो बसावन मामा की। भाट किस प्रकार के व्यक्ति? अरे यार, भाट की स्टोरी हम भूल गए बताने के लिए। हाँ, बता दो। जब वहाँ से अपने घर से बसावन मामा आ रहे थे यहाँ गढ़ी के लिए, हाँ, तो रास्ते में एक भाट मिला था। अच्छा। वो जा रहा था उनके यहाँ, या कि गर्मी के दिनों में नाला पड़ता है वहाँ, चारा जो घास जो है हरी रहती थी नदी नाला किनारे, उसी को साथ छोड़ रहा था मवेशियों के लिए। उधर जब वो आए वहाँ तो उन्होंने पूछा, भाई कि तुम क्या है भाई, कहाँ जाते हैं, कैसन दुल्हा भेष में है, बारात रात को नहीं आए। बताएं कि ऐसा ऐसा है, हम गाँव कुम्हारा के यहाँ हैं, अजैला है राजा के पास, राजा के नौकर और हमारा वासुदेव को काटी नहीं तो फरियाद करे जाए। तो मना की, जब नहीं माने, गुस्सा के कुछ कह दी जो जाता है तो वह का कह ले उनका राजा महाराजा भाई क्या कह सकते हैं। तो उनका क्रोध बढ़ा, वहाँ से वह कटार लाए रहे तो उनके कटार मार लेते। फिर वह भाट का कहा था कि फेड़ा बांधा रहता है, तेरी जामा जोड़ा वाली शादी होती थी, आप लोग जानते हो। हाँ, जानते हैं। हाँ। तो यहाँ फेड़ा बांधा रहता है, चंगौसा टाइप का कमर में। तो कहीं के एक छोड़ के जब समेट के भर दे आँख, अब एक के बाद हम गई थी, तो वो छोड़ छाड़ की भरी सी बांधी सी, और बांधे के बाद वो आए हैं यहाँ, है ना। और तब हुआ ये सोचिस की ब्रह्म हत्या, हमका हमारे कारण ब्रह्म हत्या हुई, ब्राह्मण के हत्या हुई है, अभी तो मर जाएंगे। तो ब्रह्म हत्या के कलंक से बचे के खातिर वो अपन आत्महत्या वहीं से कही है। जब वहाँ से लोग बाग आए इनके, और वहाँ खोज मकी भाई कहाँ की का भा, एक लाश वहाँ मिली, एक लाश यहाँ मिली, तब राजा के पास गिरे हैं। तो फिर सब लोग मिलकर उनको दाह संस्कार यहाँ टमसा नदी के पास ही कर दिया। ये दीपा जो बीच में है ना, हाँ, वही करा दिया। अच्छा, ऐसी सब दोनों का। अच्छा, दोनों का। अच्छा पंडित जी,
भाट ने क्या पीपल के पेड़ कटवाने में राजा की हेल्प करी थी क्या? ना 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 ना, कोई नहीं किया। वो तो हेल्प नहीं किया था। हाँ। अच्छा व्यक्ति था, बुरा था? वो हेल्प नहीं किया था ना, उसको मालूम था। अच्छा। वो उन्हीं के द्वारा बताया गया उनको। हाँ। तो वो मना कर रहा था कि दोपहरी के समय में अब राजा के पास जावे अकेले लड़का आदमी को तो का फर्क पड़ी। जो कार्यक्रम करता है, शादी ब्याह कह के आया है, तो जाके पहले वो कार्यक्रम देखा ना, तो रिश्तेदारों का देखा कि बाद 4 साल लोग आए के फिर उनके पास चला जाए। अच्छा, ये बात क्यों नहीं माने? अकेले आए, कौन से क्रोध में कुछ गुस्सा है कि कुछ न कुछ कही दी, वो है कटार मार ली। तो ठीक है पंडित जी, अभी हम थोड़ा लेट भी हो रहे हैं जाने के। तो जैसे कि हमें पूरी जानकारी मिली बसावन मामा कैसे उनका नाम पड़ा और भाट कौन था, तो पंडित जी शुक्रिया। जय हो बसावन मामा के आशीर्वाद रखिएगा हमेशा। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं यहाँ से, हमारे सारे फिर चल चुके हैं। तो ये पूरा मंदिर है बसावन मामा का, बसावन मामा के